भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। और लाइट बस चालू कर छो या दर खोले छो थोड़ो सो। हरिओम। आज 60 से लेके 62 श्लोक 18 अध्याय का भगवान ने बोला, पूरी गीता हमें शरणागति सिखाती है। तन मन वाणी से हमें परमात्मा को ही भजना चाहिए। इससे पहले अर्जुन ने कई लड़ाइयां लड़ी, पर अब जब उसने अपने वालों का युद्ध आया तो वो कहने लगा, अहिंसा परमो धर्म। कोई सोल्जर वैसे तो 12 माह तनख्वाह लेता रहे और युद्ध के समय रजिस्ट्रेशन देने लगे तो क्या ये रजिस्ट्रेशन स्वीकार होगा? भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। न चाहते हुए भी पूर्वकृत कर्म अनुसार भावी उससे करा जाती है। युधिष्ठिर सत्यवादी धर्म पुत्र था, पर भावी अनुसार उसे जुआ खेलना पड़ा। रामचंद्र को वनवास भोगना पड़ा। दुखी करने वाले संसार में कोई नहीं है, सिर्फ अपना मन विचार होते हैं। न कोई परिस्थिति दुखी करती है, न मनुष्य। अगर विचारों का चैनल चेंज कर दो तो बात खत्म। कर्म प्राणी हैं तो कर्म तो अवश्य काटने पड़ेंगे, पर अब और कर्मों का खाता बंद करके मुक्ति पाएं, नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। एक मिनट। जहाँ पर भी बैठो वहाँ आत्म दृष्टि रखो। हर एक के आगे झुक कर नम्रता करके चलो। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। ज्ञान कैच करने की चीज है, सोचने की नहीं। गुरु ज्ञान दे सकता है, पर जीवन में लगाना तो हमें है, और हम कितना लगा रहे हैं ये सिर्फ हमारा अंदर वाला ही जानता है। जो पूर्ण समर्पण कर देता है वह लालों लाल। गुरु बोलता है, उसे श्रद्धा से ग्रहण करो, फिर मन को मनाओ, ही मनन है। जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे, ज्ञान स्वतः ही व्यवहार में आ जाएगा। ये निंद्यासन अंदर में विचार देने का है कि आखिर धन भी एकत्र करके मैं क्या करूं। कौड़ी कौड़ी जोड़कर जोड़ी लाख करोड़। चलती बार न कुछ चले, लाई लंगोटी खोल। जो खुद छूटा हुआ है वो हमें भी छुड़ा सकता है। ज्ञानी रहता है घर परिवार में, पर वो किसी से बंधा हुआ नहीं है।
चिड़िया बैठी पेड़ पर, उसका आधार डाल नहीं, उसके अपने पंख हैं। जो उदारचित बनता है, उसका हाथ कभी भी खाली नहीं रहता। सभी की प्रारब्ध उसके पास आ जाती है। बर्तन रोज मंजते हैं, वही चमकते हैं। जो कभी कभी यूज होते हैं, वो इतने साफ नहीं चमकते। इसी प्रकार जो सदैव उदारचित्त होकर सर्व के लिए जीता है, वो सदैव चमकता रहता है। गृहस्थ आश्रम बोला जाता है, यानी गृहस्थ में भी रहो तो आश्रम की तरह। पत्नी को धर्म पत्नी बोला गया है, काम पत्नी नहीं। पति और पत्नी चाहे तो एक दूसरे को परमात्मा की राह पर बढ़ा सकते हैं। तालाब में पानी जितना बढ़ता है, कमल का फूल उतना ऊपर उठता जाता है। ऐसे ही माया जितनी बढ़े, यानी परिस्थितियां जितनी आए, तुम पास होकर ऊपर उठते जाओ। जब जीव जंतु कीड़े मकोड़े सबको खाना मिलता है, बाकी तुम जो प्रभु की नौकरी करेगा उसे भोजन नहीं मिलेगा। मनुष्य मजबूरी देता है तो क्या राखे भगवान। जिन हालतों में प्रभु रखता है, उनमें राजी रहो। अगर दो फुलके हैं तो रूखा सूखा खाकर तृप्त रहो। ज्यादा धन है तो मिल बांट कर खाओ। जब पता है कि जग मृग तृष्णा की नदी है, वहां से पानी मिलने वाला नहीं, तो फिर इच्छा क्यों रखते हो। इच्छा ही हमें दुख प्रदान करती है। जवानी में मनुष्य भोगों का चिंतन और बुढ़ापे में रोगों का चिंतन करता है। तत्वों में हेरा फेरी तो हमेशा होती रहेगी। जो जीने की इच्छा खत्म कर देता है, उसे मरने का डर नहीं। यह शरीर काल की दुल्हन है। तुम्हारे अपने शरीर से बहुत आसक्ति है। दूसरों की तकलीफ से जो तुम्हें कष्ट मिलता है, वो मानसिक दुख। पर शरीर से जो कष्ट मिलता है, वो शरीर का कष्ट मनुष्य को बेहाल कर देता है। ब्रह्म विद्या जानने के बाद और किसी प्रकार की विद्या को समझने की आवश्यकता नहीं है। ये है राजयोग। एक शीस दे हरि मिले तो भी समझ आसान। शीस चढ़ाने में परिश्रम है, पर उतरने में कोई मेहनत नहीं लगती। मन को गिराने में एक क्षण लगता है। मन के ऊपर सावधानी रखो। इसके कान बहुत पतले हैं, हर समय बैठा है तुम्हें गिराने के लिए। बस इसमें से बचना बाकी। किसी में पावर नहीं है कि तुम आत्म निष्ठा से नीचे ला सके। हरिओम। आज भगवान ने 60 से लेके 62 श्लोक 18 अध्याय का कहा। आगे भगवान ने कहा कि पूरी गीता हमें शरणागति सिखाती है। पूरी गीता हमें शरणागति। तो शरण माना गुरु के वचन। शरण माना पांव पकड़ के खड़े हो जाना नहीं, पर जो गुरु के वचन है उसको ही गति आगे मिलेगी। गति माना आगे बढ़ना। गति माना तन की गति, मन की गति, धन की गति, ये सब गतियां माना आगे बढ़े गुरु के भाव में। तो भगवान ने बोला पूरी गीता हमें शरणागति सिखाती है। पूरी गीता हमको एक ही भाव सिखाती है, क्या? शरणागति। तो शरणागति माना शरण माना गुरु के वचन। तो जब वचनों को पकड़ोगे तो गति मिलेगी। तन मन वाणी से हमें परमात्मा को ही भजना चाहिए। तन से, मन से और वाणी से हमको भगवान को ही भजना चाहिए। इससे पहले अर्जुन ने कई लड़ाइयां लड़ी थी,
अभी अर्जुन महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान के सामने खड़े हैं, पर इसके पहले भी अर्जुन ने कई लड़ाइयां लड़ी थी, पर वो जो लड़ाइयां थी वो मैं मेरे के साथ नहीं थी, तू तेरे के साथ में। तो अभी जो लड़ाई है वो मैं मेरे मेरे वाले इनके साथ है। तो भगवान ने बोला इससे पहले अर्जुन ने कई लड़ाइयां लड़ी, पर जब तक उसके अपने वालों का युद्ध आया तो वो कहने लगा अहिंसा परमो धर्म। तो अभी तक अर्जुन ने कई लड़ाइयां लड़ी थी, पर किसकी थी? तू तेरे वाले की। पर अभी जो लड़ाई है वो मैं और मेरे वालों की, जिनको अर्जुन मान के बैठा है। ये सब मेरे, तन मेरा, ये जो रिलेशन है सब मेरे। तो अभी अर्जुन की लड़ाई उससे है। तो इससे पहले अर्जुन ने कई लड़ाइयां लड़ी, पर वो जब उसके सामने अपने वालों का युद्ध आया तो वो कहने लगा अहिंसा परमो धर्म, मैं हिंसा नहीं करूंगा, अहिंसा मेरा परम धर्म है। तो ये बहुत बार पहले भी खुला है कि अर्जुन कितनी चतुराई चालाकी कर रहा था। उसका मन था मोह में, पर फिर कितने रूपों में उसको मन आई एम राइट दिखा रहा था। भगवान ने उसकी हर बात को ध्यान से सुना, प्यार से सुना, फिर जवाब दिया अर्जुन न तू कभी राइट था, न है और न होगा। न था, न है, न होगा, पर कब होएगा? जब तू मेरी सत्ता को आगे रखेगा, जब तू मुझको जानेगा, तभी तू राइट था भी, है भी और होगा भी। जब तू मेरे को विसारेगा और अपने देह की सत्ता को महत्व देगा तो न तू कभी राइट था, न है, न होगा। तो कोई सोल्जर वैसे तो 12 माह तनख्वाह लेता रहे, युद्ध के समय रजिस्ट्रेशन देने लगे तो क्या ये रजिस्ट्रेशन स्वीकार होगा? अभी भगवान पूछ रहे हैं हमसे कि कोई सोल्जर, सिपाही अगर 12 महीना तनख्वाह लेता रहे और जब युद्ध का समय आए तो वो बोले मैं अभी रजिस्ट्रेशन दे रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन निकल रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने बोला वो स्वीकार होगा? नहीं होगा। 12 महीना तो तूने तनख्वाह ली है, अभी जब जरूरत है तो अभी भागेगा तो कैसे बनेगा? तो भगवान वही बोल रहे हैं भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। भोगने के बिना नहीं छूटोगे, कर्मों की गति बहुत बलवान है। अपना किया ही अपने सामने किसी न किसी रूप में आता है। तन का किया, मन का किया, धन का किया, किसी को हर्ट किया, प्यार किया, जो भी किया, भगवान ने बोला भोगे बिना नहीं, कर्म गति बलवान, कर्मों की गति बहुत बलवान है। जो जैसे उस दिन चला था ना, जैसे 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे ही कर्म जिसके द्वारा जैसा जैसा किया गया है उस कर्म का फल, जैसे 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचानता है, ऐसे हर कर्म किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं। भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति बलवान, न चाहते हुए भी पूर्वकृत कर्म अनुसार भावी उससे करा देती है। कोई चाहता नहीं है कि दुख मिले, अपमान मिले, कोई चाहता नहीं है, पर न चाहते हुए भी पहले का कुछ किया हुआ, कुछ हिसाब किताब, कुछ कर्मों की ऐसी गति जो हमारे भावी के रूप में, देखो भाव से बनती है भावी, जैसा जैसा भाव
जिस कर्म के प्रति जैसा जैसा भाव रखोगे वैसी वैसी भावी तैयार है, क्योंकि परमात्मा के पास हर बात का रिजल्ट है, मिलेगा, पक्की बात है। हर कर्म का हिसाब है, पक्की बात है, आज नहीं तो कल। फिर मन बोलता है नहीं मैंने तो ऐसा किया नहीं, भगवान ने बोला अभी नहीं तो कभी तो। चलो ठीक है, नहीं किया तो फिर कम से कम अभी तो हाथ जोड़ो कि ये जो बात है फिर आगे न बढ़े। तो कुल मिला के ज्ञान क्या है? हाथ जोड़ना ज्ञान है, बस हाथ जोड़ना ही ज्ञान है, मन से झुकना ही ज्ञान है। तो भगवान ने बोला भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति बलवान, न चाहते हुए भी पूर्वकृत कर्म अनुसार भावी उससे करा जाती है। युधिष्ठिर हाँ बोलो ताई जी। इस पे सर एक दृष्टांत बताइए ना, पहले बहुत चलता था, कौन सा? पता नहीं कौन सा वो था कि वहां जाएगा तू एक घोड़ा होगा, तू घोड़े पे मत बैठना पर फिर भी तू बैठेगा, हाँ फिर आगे जाएगा तुझे। वो मेरे को वो जो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये दृष्टांत शायद पहले चलता था। विक्रमादित्य का है, राजा विक्रमादित्य का है। उसको शनि लगने वाला था, शनि का चक्र बोलते हैं ना, तो शनि भी एक सब क्या है, समय की बात है। तो उसको हम्म भविष्यवाणी किसने किया था कि तू राजा है और तेरा ऐसा ऐसा होएगा, तो बोला मैं घोड़े पे चढ़ूंगा ही नहीं। घोड़े हम्म पे तो अभी समय तो आता है तो मत्ती फिर जाती है ना, तो हम्म उसके शनि भगवान खुद आए, ऐसे घोड़ा बेचने वालों के रूप में। तो फिर उसके सामने घोड़े रखे, तो बोले मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है। बोला नहीं मैं थोड़ा आ रहा हूँ, काम से जाना हूँ, आ रहा हूँ, मैं वापसी में अपनी अमानत ले लूंगा। तो बोला ठीक है, घोड़े को मेरा तो कोई काम नहीं है, बांध लो मेरे आंगन में। तो वो तो चल बांध के चल दिए। अब ये चूंकि राजा था, इसको घुड़सवारी का भी कभी शौक रहा, तो बोला अभी ज्यादा नहीं, चल एक चक्कर खा के देखता हूँ। तो ऐसे हम्म करके वो फंसता गया। तो ये भावी मना किसी भी रूप में करा ही लगे लेंगे। तुझे एक सुंदर लड़की मिलेगी, हाँ फिर एक पर सुन, तू हाँ उसको उससे ऐस बात मत करना, पर तू करेगा ऐसे करेगा, करके। हाँ। तो ये उसको हाँ पहले से ही भविष्य पता था, तो बोला हाँ मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। तो अब बोले ठीक है, तो भावी तो होने वाली पक्की है ना। तो हाँ। ऐसा करके फिर उसके सामने वो स्थितियां आती गई और वो उसमें उलझता गया। तो वो हम्म, शनि की ही कहानी है। तो शनि ने हाँ बोला मैं वो तेरे पास आऊंगा, तो बोले नहीं। फिर वो लड़की को भी ले आया फिर आगे और। हाँ ऐसे ही, मेरे को भी याद नहीं है बाकी ये कहानी, फिर ऐसे उलझता गया। फिर जब हाँ, समय पूरा हुआ तब फिर उसको अरे ये क्या बात है। मतलब भावी करके रहता है मनुष्य, करके कितना भी रहते हैं, सोचे कि पर हम फिर नहीं भी करें। भगवान के शरण हो तो वो उतना हिला के नहीं जाती है, उतना हिला के नहीं। तो मन से अगर कोई हिल गया, तो देखो जो मन से हिलते हैं तो देखो क्या होता है, आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो आत्महत्या करने से क्या भावी टल जाएगी? वो तो कैरी फॉरवर्ड हो गई ना आगे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ना, जो भी स्थिति है ना उसको जानो समझो प्रेम से भोगो। कई लोग बोलते हैं ना नहीं नहीं इससे अच्छा मर जाऊं, तो क्या करते हैं, अपने आप का आपघात करते हैं। तो आपघात करने से भावी नहीं टलेगी, वो तो पण कैरी फॉरवर्ड होएगी। अभी तो इतना ऊंचा जन्म है, मानुष देह है, बुद्धि सलामत है, गुरु है, तो अर्पण भाव में फिर भी कट जाएगी, सूली से काटा होएगा, या आएगी तो भासेगी नहीं, समय दीदी कट भगवान जाएगा। बोलते हैं आत्महत्या जो करता है उसको डबल सजा मिलती है उल्टा। हाँ तो वो ये बात है ना कि डबल सजा क्या, एक तो भावी आएगी और दूसरा हाँ। आत्म जो करते हैं, तो मन की हम्म, भावनाएं इच्छाएं जो रहती है, हम्म। तो वो भूत प्रेत ये सब जो होते हैं, ये सब क्या है, आत्मा भटकती है आत्मा। बोलते हैं। हाँ तो ये सब हाँ, जो बनते हैं भूत प्रेत, तो ये हम्म, क्या है, उनकी वासनाएं है ना। वो वासना है। वासना भटकती है, कहीं ना कहीं उनका भाव उनसे भागते हैं। तो हाँ। फिर भाग भाग के कहाँ, फिर उस योनि में वो और तकलीफ हम्म, पाते हैं, डबल सजा फिर हो गई। डबल सजा। हाँ, हम्म, न चाहते हुए भी पूर्वकृत कर्मानुसार भावी उससे करा जाती है। युधिष्ठिर सत्यवादी धर्म पुत्र था। युधिष्ठिर सत्यवादी और धर्म पुत्र, उसका नाम धर्म पुत्र,
धर्मपुत्र, एक तो समझो राजा थे, वो भी सत्यवादी थे, उनके पुत्र, फिर वो धर्म को आगे रखते थे, तो धर्मपुत्र था। पर भावी अनुसार उसे जुआ खेलना पड़ा, उसकी मति ऐसी मारी गई कि उसे खेलना पड़ा। पर अगर थोड़ी भी सुजागी भगवान के प्रति भाव, तो भगवान सूली से काटा करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, हमेशा भगवान को आगे रखो, ये मन की ऐसी प्रैक्टिस बनाओ कि उसको आगे रखो, भगवान का भाव। पर भावी अनुसार उसे जुआ खेलना पड़ा, रामचंद्र को वनवास भोगना पड़ा, तभी उन्होंने खुशी से एक्सेप्ट किया। दुखी करने वाले संसार में कोई नहीं है, सिर्फ अपना मन विचार होते हैं। भगवान ने बोला दुखी करने वाला संसार में कोई है ही नहीं, सिर्फ अपना मन, अपने विचार, अपने थॉट। भगवान की वाणी में आता है ना, जे तेरा मन तेरे को दुखी न करे तो मेरे को भी ताकत नहीं है तेरे को दुख देने की। तो टोटल भगवान बोलते हैं ये मन, थॉट, इसको जानो समझो, भगवान के भाव में अर्पण करो। दुख दुख भी बोलते हैं, ये भी एक काल चक्र में आया हुआ कुछ समय ही तो है ना, और क्या है। जैसे सुख है वैसे दुख है, सुख नहीं रहा तो दुख रहेगा क्या। सब तो चलनहार चल ही रहे हैं ना, पर उनको, थॉट को इतना महत्व देते हैं कि दुखी राम। वो समय तो बीत जाता है, पर उसको बार बार बैठ के गाते हैं, हालत आ गई, हालत आ गई, हालत आ गई। भगवान बोला आ गई ना, गुजरने से पहले गुजरा हुआ समझना कि ये कब तक, ये भी कब तक। रामचंद्र को वनवास भोगना पड़ा, दुखी करने वाला संसार में कोई नहीं है, सिर्फ अपना मन विचार होते हैं। न कोई परिस्थिति दुखी करती है, न मनुष्य। उसमें भी राजा को भगवान ने आके कहा, मना जिस रूप में भी भविष्यवाणी की, अगर वो अर्पण भाव में होता तो फिर भी बच जाता, किसी रूप में उसका कुछ कट जाता, पर उसके अंदर क्या था। एक सेकंड, हेलो दीदी, थोड़ो सत्संग में वेठी आहियां, पोइ ॻाल्हायांव, ठीकु आहे। तव्हां बि ॿुधो त ऑनलाइन अथव तव्हां बि कयो त, हा ठीकु आहे, हरिओम हरिओम, पोइ ॻाल्हायूं था। हा, रामचंद्र को वनवास भोगना पड़ा, दुखी करने वाले संसार में कोई नहीं है, सिर्फ अपना मन विचार होते हैं। न कोई परिस्थिति दुखी करती है और न मनुष्य। न कोई परिस्थिति हमको दुखी कर सकती है और न मनुष्य। तो परिस्थिति भी आएगी, समय के हिसाब से आएगी जाएगी, और मनुष्य भी अगर कोई मान लो कम ज्यादा किसी का संस्कार स्वभाव है, तो भगवान ने बोला तू उसको कैच क्यों करती है, कैच करेगी तो दुखी होएगी। तो भगवान ने बोला ये जो कुछ भी करता है, जैसे शब्द किसी ने दिया, तो शब्द क्या है, आकाश का गुण है। जो मैंने उसको पकड़ा ही नहीं तो कहाँ गया, घूम फिर के जहां से उठा उधर गया। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि सिर्फ अपना मन विचार होते हैं, न कोई परिस्थिति दुखी करती है और न मनुष्य। अगर विचारों को चैनल चेंज कर दें तो बात खत्म। भगवान ने बोला अगर विचारों का चैनल चेंज कर दो, जो दुखी वाले विचार हैं तो चैनल चेंज कर दो। अभी टीवी हम लोग देखते हैं, कोई चैनल हमको नहीं पसंद आता है तो झट से रिमोट कंट्रोल उठा के चेंज कर लेते हैं ना, या बंद कर लेते हैं ना। कभी कोई मोबाइल में घंटी बजती है तो लगता है काम की नहीं है, तो रॉन्ग नंबर करके या कभी नंबर देख के भी बंद कर देते हैं ना। तो भगवान बोलते हैं अगर विचारों का चैनल चेंज कर दो तो बात खत्म। पर हम चैनल को चेंज नहीं करना चाहते हैं, वही चैनल, फिर वही दुखी राम बैठ के माई थॉट करेगी, सोचती रहेगी कैसे होएगा, क्या होएगा, कब होएगा। अगर एक दीदी थॉट को हम सत्ता देते हैं हाँ तो थॉट परेड चल हाँ, जाती है। भगवान बोलता है जो जिसको सत्ता देगा ना वो पण सताएगा,
तो जिस जिस बताएगा। थॉट को जितनी जितनी सत्ता दोगे उतना यहाँ थॉट उतना वो, परेड चलेगी। हाँ सताता है ना। हाँ, परेड वरना क्या सताएगा, कैसे होएगा, क्या होएगा, कब होएगा। भगवान ने बोला बोल के छोड़ के चुप करके बैठ, एक मैं के बैठ। ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर थॉट आता है ना। हाँ, पर ये हम्म, थॉट परेड कभी भूत में ले जाती है, कभी भविष्य में, प्रेजेंट में तो कभी रखती ही नहीं है। कभी ये भूत। बाकी बात अच्छी लगी भाई, चैनल चेंज कर दे। चैनल चेंज कर दो ना, तो सही जहाँ बात हाँ, है, पास्ट में और फ्यूचर में परेशान करते रहते हैं, करते आगे क्या रहते हैं, होएगा, आगे क्या होगा। कैसे होएगा, हाँ क्योंकि प्रेजेंट ही सही नहीं है तो फिर ये इसमें हाँ फिर उस दिन बताया ना, वो प्यारी माता बोल रही थी यही नहीं पूछ रही है तो इसके बच्चे क्या। अरे मैं बोली उसके बच्चे अभी जो 3-4 साल के हैं, तो कितना विकल्प करती है, पारिवारिक कुछ उनका बात था। अब टके हम्म, पैसे की बात है, तो माई बोल रही थी ये मेरे से छोटी है, देरानी जिठानी जो भी थी आपस में, तो माई बोल रही थी यही ने मेरे को पूछती है तो इसके बच्चे क्या पूछेंगे। तो लग रहा था माई तू कहाँ से बात कर रही है, तू क्या बात कर रही है तू। निगेटिव निगेटिव थॉट लाएगी। वैसे नहीं, पर किसी के पेरेंट्स का स्वभाव रहता है ना कि इन बच्चों को भी देते रहते कि मत बोलो, ऐसा हटाते रहते हैं। नहीं थी, वो तो खुद से जॉइंट बोल रही थी कि नहीं बोलो, वो खुद से कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो इसके बच्चे क्या करेंगे। अभी रिस्पेक्ट करे या जो भी करे, सब अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं। चलते हैं, ठीक जैसे है। पेरेंट्स के संस्कार रहेंगे वही बच्चों में ही डालेंगे। हाँ तो ठीक है ना, पेरेंट के संस्कार देखो, संस्कार तो संस्कार हैं। जिसके साथ जिसकी बनती है, वो उसको अगर कुछ गलत भी बोलेगा तो बोलेगा वाह 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 वाह। हाँ हाँ, हंसते रहते उससे हैं। जो है उससे ही जमेगी। और जहाँ नहीं जमती है, भले वो अच्छी भी बात करेगा ना, तो ऐसे लगेगा कि कुछ जरूर कुछ मतलब है, पॉइंट जरूर इसका कोई मतलब होगा। तो ये मन है हमारा, इसको जानने नहीं। वाला बनो। अगर विचारों का चैनल चेंज कर दो तो बात खत्म। कर्म प्राणी है तो कर्म तो अवश्य काटने पड़ेंगे। कर्म प्राणी है कुछ तो। कब बने कर्म प्राणी, ऐसा पति बेटा बेटी पड़ोसी, कुछ तो कर्मों का है ना। तो भगवान ने बोला उसका जानना, देखो कभी सोचो कितने रिश्ते आए थे, नहीं आए थे, सबके 2-4 रिश्ते तो आए ही होंगे, पर जहाँ जिसका हिसाब था वहीं अटकी गाड़ी। जहाँ हिसाब होता है वहाँ 10 माइनस भी होते हैं, तो लगता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, और नहीं हिसाब है तो एक आध टके पैसे की भी बात होती है, तो लगता है नहीं भाई कौन आगे बढ़े, ऐसे ऐसे। तो ये सब हिसाब किताब का खेल है ना। हम्म, तो देखो तो सही कैसे। उस दिन बताया ना, एक प्यारी का कहीं सगाई पक्की हुई, तो किसी ने दूसरे ने बोला कि जहाँ आपने किए हैं वो तो उसका एक बार डिवोर्स नहीं, वो तो शादी करके उस तलाक दिया है, ऐसी ऐसी स्थिति बात है। तो वो माई ने एक जवाब दिया, बोला शाहूकार बच्चे हैं ना, उनके पीछे ऐसी बातें होती रहती हैं। ये उनकी शान है। तो लग रहा था वाह सही वाह हिसाब किताब है तो कहाँ जाए। और यही कोई हाँ ऐसी बात होती तो माई तो 10 तो खुद ही निकालती उसके, हाँ ये ऐसा ऐसा ऐसा। पर होने वाली बात है तो 10 निगेटिव भी उसके पॉजिटिव दिख रहे हैं, और नहीं होने वाली बात होती है तो 10 पॉजिटिव भी होता है, टके की एक कोई बात होती है तो नहीं होता है। तो ये देखो तो सही कैसे कर्मों का हिसाब है। सुजागी जरूरी है, पर जहाँ जिसका कांटा अटकना होगा ना वहीं अटकेगा। कर्म प्राणी है तो कर्म तो अवश्य काटने पड़ेंगे, पर अब और कर्मों का खाता बंद करके मुक्ति पाए, नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने बोला पर अब कर्मों का खाता बंद करो। मना ये मन की जो स्थिति है उसको चलायमान न करो, आगे लेना देना गलत भावों का संस्कारों का बंद करो, नहीं तो मुक्ति नहीं, फिर दूसरा जन्म। अभी नहीं कटेगा तो फिर आगे। उससे अच्छा भगवान ने बोला कुछ हंस के, कुछ मुस्कुरा के, कुछ भाव से सबको काटते चलो, नहीं तो ये खाता क्या होएगा, कैरी फॉरवर्ड होता है आगे। देखो कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध के कर्म होते हैं ना, एक संचित कर्म जो जमा होते हैं कहीं ना कहीं,
किसी का किसी के साथ होता है, फिर जब उसका है तो पृथ्वी गोल, हिसाब किताब है गोल, घूम फिर के सब एक दूसरे से मिलेंगे, पर जब तक उसके चक्रे में एक दूसरे के आमने सामने पड़े तो तब तक वो संचित खाते में जाता है। तो संचित पुरुषार्थ प्रारब्ध ये सब कर्म है ना। एक पुरुषार्थ करो, एक अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है, तो सबसे बलिष्ठ है क्रियामान कर्म। भगवान ने बोला न संचित को तू कुछ कर सकता है न प्रारब्ध को, जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो तेरे सामने आएगा ही आएगा। अभी जैसे भगवान युधिष्ठिर की बात चली, रामचंद्र की बात चली, तो ये प्रारब्ध की बात है ना। भावी माना क्या, पहले कोई ऐसा भाव बनाया, उस भाव का रिजल्ट अभी भावी के रूप में सामने आया, तो भावी तो प्रबल है। पर जो क्रियामान कर्म प्रेजेंट में हो रहे हैं उस पर बहुत गहरी दृष्टि रखो। दृष्टि रखो माना भाव, हर रूप में तू देखी भगवान, हाथ जोड़, माफी दे, माफी ले, यही ज्ञान है। ज्ञान कोई हवा पहाड़ नहीं है प्यारों, माफी दो माफी लो, यही ज्ञान है। सबको माफ करो और अपने को भी माफ करो। भगवान इधर भी तू, इधर भी तू। बाहर मुक्ता से भले जो भी बात हो, देश काल पात्र को देखते हुए वो भी पहले पक्का करो, मैं एक नाटक कर रही हूँ बस। जैसे एक कलाकार होता है ना, एक्चुअल में कुछ होता है और पार्ट प्ले कुछ करता है, ऐसे हम भी कलाकार ही हैं। एक्चुअल में है परमात्मा की संतान, आत्मा। पार्ट प्ले के लिए भगवान ने कर्म प्राणियों के रूप में जिसके साथ जो जो हिसाब रखा है बस वो कर रहे हैं, वो सिर्फ पार्ट प्ले। एक्चुअल में बोलते ना ये तो फलाना है, और किसी पिक्चर में बाप बनता है, किसी में बेटा बनता है, तो ऐसे ही कर्म प्राणी के हिसाब से हम भी किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी के पड़ोसी, किसी के रिश्तेदार बस बने हैं। हाँ बात करो, कौन है? ज्ञान कैच करने की चीज है, सोचने की नहीं। गुरु ज्ञान दे सकता है पर जीवन में लगाना तो हमें ही है, और हम कितना लगा रहे हैं ये सिर्फ हमारा अंदर वाला ही जानता है। गुरु तो ज्ञान देता है, गुरु तो बैठा ही देने के लिए है ना। गुरु को दातार क्यों बोला गया है? हाँ, दातार माना देने वाला। तो गुरु क्या देता है? ज्ञान, सच्ची समझ, रमज समझ। तो गुरु है दातार, गुरु ज्ञान दे सकता है पर जीवन में लगाना तो हमें ही है। हम कितना लगा रहे हैं ये सिर्फ हमारा अंदर वाला ही जानता है। गुरु देता है दातार हमको ज्ञान, तो ये ज्ञान हम कितना लगा रहे हैं अपने आप से, ये दूसरे को क्या पता। मन इतना ठग है, चालाक है, बाहर ठग है ना, फिर भी उसकी ठगी आप समझ लोगे, पर मन की ठगी कोई दूसरा नहीं जान सकता। जान सकते हैं तो खुद बराबर। अभी गुरु ने हमको जानने वाला बनाया है, वो जल्दी बता देगा, चुप कर, ये ठगी क्यों कर रही है। तो अभी मन ठग, मन चोर, और मन साध, जो भी इसको उपाधि दो, इसको उपाधि दो, उसके कर्म के अनुसार इसको जानने वाले बनो। तो भगवान ने बोला कि कितना हम लगा रहे हैं सिर्फ हमारा अंदर वाला ही जानता है। वो भजन है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। दूसरा नहीं देख सकता है। सागर का भी अंत गोताखोर जाके कुछ लगा सकते हैं, पर भगवान ने बोला ये मन का तो अंत नहीं है। सागर का भी अंत गोताखोर जाते हैं ना, अंदर गोता लगा के लगाते हैं कि इतना नीचे, इतना गहरा, पर मन का अंत जब तक खुद नहीं पहचानोगे तो इसका अंत नहीं है। दूसरा तो इसका अंत पा ही नहीं सकता। मन का अंत नहीं ले सकते। हाँ, दूसरा नहीं, आप अपना ले सकते हो,
अपना अभी ले सकते हैं लेकिन नहीं, और किसका नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। कौन कहाँ से क्या बात कर रहा है, उसके अंदर क्या बात है। क्या पर बात है। जिसने अपना लिया ना, वो उसका इशारा समझ जाएगा। हाँ जैसे आपने अपना मन का अंत ले लिया, अपने मन की ठगी चालाकी सब समझ लिया, ऐसा ऐसा करता है, तो आप सामने वाले को समझ जाओगे कि ये कहाँ से बात कर रहा है, इसकी क्या स्थिति है। हाँ हम कितना लगा रहे हैं सिर्फ हमारा अंदर वाला ही जानता है। जो पूर्ण समर्पण कर देता है वह लालों लाल। वो जो पूर्ण समर्पण कर देता है भगवान के भाव में, वो ही लालों लाल। लालों लाल माना क्या? वो है ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तिलाल। मैं उसको ढूंढने गई तो मैं भी हो गई हो लाल। गई लालों लाल। हाँ, तो ये लाली हम्म, मेरे लाल की। तो मेरा लाल हम्म, माना भगवान को खोजने के भगवान। लिए जो भी गया हाँ, वो लाल हो गया, लाल। तो मैं ये, हो गई लालों लाल। हाँ, तो वो किसकी स्थिति है कि जो पूर्ण समर्पण कर देता है, समर्पण, वह लालों लाल। लालों लाल कौन है? जो पूर्ण पूर्ण समर्पण समर्पण। कर लेता है। गुरु जो बोलता है उसे श्रद्धा से ग्रहण करो। गुरु जो भी बोलता है, सत्य सत्य करके लो। सत्य सत्य श्रद्धा, एक है विश्वास, एक है हम्म, श्रद्धा। तो विश्वास की जो परम निष्ठा है, विश्वास मेरा डोलायमान न हो, तो ये विश्वास ही श्रद्धा का रूप ले लेती है। तो भगवान ने बोला गुरु जो बोलता है उसे श्रद्धा से ग्रहण करो, फिर मन को मनाओ, यही मनन है। मनन बोलते हैं ना, मनन करो, चिंतन करो। तो किसका मनन करें, किसका चिंतन करें? कर्म भक्ति वाले तो मनन, फिर जैसे बोलते हैं ना भाई, सुई में धागा पड़ा है हम्म, तो गिर जाती है तो फिर मिल भी जाती है। हाँ, लेकिन धागा नहीं रहता है तो सुई नहीं मिलती है। हाँ खोजना खोजना पड़ता है। ऐसे ही तुम्हारा भी, अगर तुम्हारे प्राणों में तुम्हारा ध्यान होगा, हाँ, भगवान में ध्यान होगा, ध्यान का धागा होगा, हाँ, तो तुम कभी नहीं भटकोगे। नहीं भटकोगे, गिरोगे, गुम नहीं हाँ, होगे। हाँ, भगवान से मिल जाओगे क्योंकि हाँ तुम्हारा ध्यान पूरा भगवान में है। हाँ, सही बात है। बोलो रेखा जी, आप कुछ बोल रहे हो? सुशीला माता, आप कुछ बोलोगे? आपका माइक ऑन है। मैंने माइक को बोला नहीं भाई, जो चलो ठीक है। जिसका गुरु, गुरु जो बोलता है उसे श्रद्धा से ग्रहण करो, फिर मन को मनाओ। गुरु का वचन, फिर मन को मनाओ प्यार से। गुरु की बात, गुरु की तो बात में भी बात होती है, गुरु के राज में भी राज छुपा हुआ है। पर मन इतनी जल्दी फिर मानने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु क्या बोलता है? हम्म, छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो, जीरो करके दिखाता है। मन जीरो करे तब ना, मन जब छोड़े तब ना। पर फिर जब सही रूप से गुरु का ज्ञान समझते हैं तो लगता है छोड़ो भी क्या, पकड़ो भी क्या। ये तो एक स्थिति है बस। पर जब तक वो सही स्थिति समझ में आए, तब तक मन को बनाओ, ये ही है मनन। बोलते हैं ना, मनन करो। तो गुरु का वचन पहले सुनो, श्रवण, फिर मनन। तो जैसे जैसे मनन करोगे तो स्थिति जो सामने आएगी तो अनुभव में आ जाएगा। तो तीसरा है निंद्यासन। फिर जब निंद्यासन में आएंगे तो हमको अनुभव मिलेगा, तो फिर हर बात लगेगी बराबर गुरु कहाँ से और कितनी सच बोल रहे हैं। तो ये चौथी स्थिति होती है आसन। आसन माना फिर डोलायमान नहीं। जैसे हम आसन लगा के बैठते हैं, तो फिर भगवान बोलते हैं मन को आसन पे बिठाओ, डोलायमान नहीं करो। बोलो ताई जी, आप बोलो। संत, इस पे एक दृष्टांत है एक बच्ची का, हाँ बोलो, विश्वास पे। बोलो एक बोलो। बच्ची थी, उसकी माँ बहुत बीमार थी हाँ और उसके पास मतलब गरीब थे वो लोग, कमाने वाला कोई नहीं था। हाँ तो क्या हुआ, उसकी माँ को डॉक्टर देखने आया
तो वो डॉक्टर बोलता है कि भाई इसको तो बचने का कोई उपाय नहीं है, कोई करामात ही इसको सही ठीक कर सकती है। उस लड़की ने सुना वो करामात शब्द, वो अपनी गुल्लक को फोड़ा, उसकी गुल्लक थी, पैसे थे नहीं, हाँ। गुल्लक को फोड़ा और पैसे लेके केमिस्ट की दुकान पे जाती है और जाके कहती है कि मुझे करामात दे दो, मुझे करामात दे दो। अब वो बच्ची चिल्ला रही थी, वो केमिस्ट सुन ही रहा था, छोटी सी बच्ची थी और हाथ उठा उठा के पैसे दिखा रही थी, मुझे करामात चाहिए। उधर एक खड़ा हुआ था कोई आदमी, उसने देखा ये छोटी बच्ची इतना चीख चिल्ला रही है, ये क्या बोल रही है, क्या मांग रही है। उसने उस बच्ची से बुला के पूछा कि मुझे करामात चाहिए। उसने कहा बेटा क्या करामात चाहिए? बोला मेरी माँ बीमार है और मेरा एक डॉक्टर आया था, तो उसने ये बोला कोई करामात ही इसको ठीक कर सकती है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है, तो मैं करामात लेने आई हूँ। वो मनुष्य जो था बोला चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। घर आया, उसने देखा उसकी माँ को, वो फॉरेन से आया हुआ कोई डॉक्टर था। उसने कहा मैं तेरी माँ का इलाज करता हूँ और मैं ठीक कर दूंगा। तो ये कि जैसे उस बच्ची ने बात मानी, उसी तरह का गुरु की बातों में भी करामात है, करामात। बशर्ते हमें विश्वास होना चाहिए। हाँ सही बात है। देखो कैसे भगवान की बात सत सत करके विश्वास श्रद्धा रख के लोगे तो करामत ही हुई ना। हाँ, तो बच्ची को तो मालूम नहीं था, पर बोले भाव मिले रघुराई। तो ये तो बात तो उसका बोला भाव था ना, उसको क्या पता करामत, उसको लग रहा था कि क्या, और उसको क्या मालूम कि गुल्लक में अभी कितना होगा, 50 100 200 कितना। पर वो प्यारी इतने भाव से उस गुल्लक को फोड़ी और लेके गई। तो भगवान करामात दिखाने वाला तो पहले से ही बैठा था ना डॉक्टर के रूप में, वरना फॉरेन का डॉक्टर फीस कितनी। हाँ, पहले तो बोलते हैं इधर रखो फिर बात करेंगे, फिर साइन करो, फिर बोलेंगे हमारे ऊपर तो कोई इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो होएगा हम सिर्फ करने वाले। मना देखो, और करामात की बात है तो देखो करामात हो गया ना। वो गुरु का जो ज्ञान है, जो वचन है, वो करामतों का करामत है। हाँ, गुरु का वचन। ऐसी बातें मेरे दिल को बहुत छूती हैं, बहुत टच करती सही हैं। बात। सही बात। एक सेकंड प्यारो। जी बेटा, हरिओम। हेलो। हेलो मामा। हाँ बेटा, ठीक है ना सब, तबीयत ठीक? हाँ तबीयत ठीक है, चलो ठीक है, अभी सत्संग में बैठी हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है ठीक है, आप भी भले ऑन करो, बैठो सुनो। गुरु जो करामत की बात हुई ना। हाँ अभी करामत। करामत की बात चल रही थी ना दीदी। हाँ हाँ, उसमें टीवी में भी एक ऐड आती है, एक भजन आता है, शिव का है। तो वो बच्चा, उसके बीमार रहते हैं पिताजी, तो किसी दुकान में और चोरी करके ऐसे भागता है, दवाई पैसे तो थे नहीं, तो उस दुकान वाला उसको पकड़ लेता है कि चोरी करके भागता है। तो सामने कोई दूसरा खड़ा होता है, तो वो पूछता है कितने पैसे, तो बोला 700 रुपए। तो 700 रुपए वो पे करके वो दवाइयाँ दे देता है बच्चे को। फिर जाके देखता है तो बराबर उसके पिताजी मतलब बीमार थे। फिर वो बच्चे को भी इनकरेज करता है, स्कूल पढ़ाने के लिए उसको भेजता है। उस पर पूरा भजन है, भजन के रूप में वो पूरी कहानी है। तो फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो डॉक्टर और जिसने उसको पढ़ाया वो एक बार बीमार पड़ता है, और उसकी स्थिति फिर ऐसे हो जाती है डाउन, पर वो डॉक्टर को मालूम होता है तो फिर ये मतलब कैसे कैसे हिसाब किताब पूछता है के ना भाई तूने मुझे पहचाना। पहचाना। हाँ, तो वो वेंटिलेटर में पड़ा रहता है, फिर ठीक होता है। फिर उस पर एक शिव का भजन है बहुत प्यारा, याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे बराबर हैं, ऐसी बातें हूँ देखे भी हैं। गुरु जो बोलता है उसे श्रद्धा से ग्रहण करो, फिर मन को मनाओ, यही मनन है। जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे, ज्ञान स्वतः ही व्यवहार में आ जाएगा। जैसे जैसे तुम अभ्यास, श्रवण, मनन, निंध्यासन करोगे, तो ज्ञान स्वतः ही तुम्हारे व्यवहार में आ जाएगा।
ये निंद्यासन अंदर में विचार देने का है, आखिर धन भी एकत्र करके मैं क्या करूं। तो ये जो सीढ़ियां हैं, श्रवण, फिर मनन, फिर निंद्यासन, फिर जैसे निंद्यासन माना अनुभव में लाओ, फिर जैसे जैसे अनुभव में लाओगे वैसे वैसे अनुभव पक्का होएगा। तो चौथा है आसन। तो ऐसे ज्ञान की 9 सीढ़ियां हैं, श्रवण, मनन, निंद्यासन, आसन, आचमन, आद्य, पार्थ और लास्ट में है समर्पण। पैर पड़ो, समर्पण। तो समर्पण माना तन मन धन से झुकना। कौड़ी कौड़ी जोड़कर जोड़ी लाख करोड़, चलती बार न कुछ चले लाई लंगोटी खोल। कौड़ी कौड़ी जोड़ के लाख करोड़ जोड़े पर एक भी नहीं चलती है। कल भी चला था ना सिकंदर राजा का, इतना कौड़ी कौड़ी जोड़ा आखिर में क्या। तो जो खुद सिकंदर का बात था ना। हाँ, कल सिकंदर खाली बादशाह। हाथ गया, खाली हाथ उसको बाहर निकाला। 2 श्वास नहीं थे लेने को। वकीलों ने, डॉक्टरों ने, सब ने मना किया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो खुद छूटा हुआ है वो हमें छुड़ा सकता है। कौन छुड़ाएगा? जो खुद छूटा हुआ है। वो है ना कि बंदे को बंधा मिले, हाँ। पर सेवा कर निर्बंध की जो पल में देत छुड़ाए। तो हमको छुड़ाएगा कौन? जो खुद इन सब बातों से उठा हुआ है, छुटा हुआ है, वो ही हमको छुड़ाएगा। ज्ञानी रहता है घर परिवार में, पर वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। कौन ज्ञानी? ब्रह्म ज्ञानी, जिसकी हर रूप में दृष्टि ही ब्रह्म पर है। तो भगवान ने बोला कि ज्ञानी रहता है घर परिवार में, पर वो मन से किसी को बांध के नहीं बैठा है। भगवान ने बोला तन से भी बंधा हुआ है, कोई बात नहीं, धन से बंधा हुआ है, कोई बात नहीं, पर मन को हमेशा चेक करो, मन को फ्री छोड़ो। जहाँ तन वहाँ मन। पर बैठे हैं कहाँ पे बैठे? तो कल भी चला ना कि वो रानी रासमती थी, तो बैठी थी गुरु के पास, तो उसका ध्यान था कोर्ट में। तो गुरु ने क्या किया? उठाया चाकड़ और मार दिया। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। बोली हाँ, मैं बैठी तो इधर हूँ, पर मेरा मन है कोर्ट में। लोग डर रहे थे अभी रानी क्या एक्शन लेगी पता नहीं, पर रानी तो गुरु को आगे की, तो उसने अपनी गलती को माना कि बराबर ये गलती है। तो जब गुरु को आगे करेंगे ना, तो हमको हमारे विकार, गलतियां साफ दिखेंगी। ज्ञानी रहता है घर परिवार में, पर वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। चिड़िया बैठी पेड़ पर, उसका आधार डाल नहीं, उसके अपने पंख हैं। चिड़िया तो बैठी पेड़ पर पेड़ उसका आधार नहीं है, उसके आधार हैं उसके अपने पंख। तो भगवान ने बोला ऐसे ही तू अपने आधार पर, किसके? निश्चय के आधार पर खड़ा रहे। कितना किसी का आधार लोगे बराबर? गुरु भी बोलता है कितनी बार तेरे को बार बार आधार दूंगा, तू एक बार समझ, अपना आधार खुद ले। संसार में भी देखो कोई किसको कितना आधार दे सकता है? दे सकता है कोई किसी को? 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, फिर तो बोलेगा माई अभी अपना कर। इसलिए भगवान ने बोला तू अपने आधार में। तो वही बात भगवान बोलते हैं कि चिड़िया बैठी पेड़ पर, उसका आधार डाल नहीं, उसके अपने पंख हैं। तो चिड़िया का आधार डाली नहीं है, पर उसके अपने पंख। उसने अपने पंखों को इतनी मजबूती से रखा है, उसके अपने पंख हैं, पर डाल का आधार नहीं। माना बाहर में किसका कितना आधार? भले बाहर मुक्ता में बोलना पड़े, पर अंदर तो निश्चय करो मेरा पति परमात्मा बैठा है, वही उठाता है, वही जगाता है, वही है। उसका आधार, उसको पकड़ो। जो उदारचित बनता है उसका हाथ कभी भी खाली नहीं रहता, जिसका चित्त उदार है।
सबके भले में जिसका चित्त लगा हुआ है। चित्त की स्थिति मन और बुद्धि से ऊपर है। तो जो मन के कहने में भी नहीं आता है, फिर बुद्धि खटखट करती है, नहीं सुनता है, तब बनता है उसका चित्त। तो भगवान ने बोला कि जो उदार चित्त बनता है उसका हाथ कभी भी खाली नहीं रहता, सभी की प्रारब्ध उसके पास आ जाती है। जो उदार चित्त बनता है सबको बोलता है आ जाओ, गले लगाता है, तो भगवान क्या उसको भूखा रखेगा? नहीं, पर सबको गले लगाएगा तो सबकी प्रारब्ध भी उसके पास आ जाती है। भगवान बोलते हैं तेरे पास मैं एक अतिथि भी बाद में भेजता हूँ, पहले मैं उसके लिए कुछ उसके हिस्से का जो भी होता है ना, मैं तेरे उसमें डालता हूँ। तो भगवान ने बोला कि तू इतने निश्चय में रह। कोई अतिथि भगवान भी आते हैं ना, तो भगवान बोलते हैं मैं पहले डालता हूँ, उसके बाद उसको भेजता हूँ। परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लेता है, कोई बहू आती है, तो उस अपने हिस्से का लेके आती है, कुछ पहले से ही उसके भाव का उसमें जुड़ जाता है। वो एक और था ना दृष्टांत बीच में चला था एक बार, कि वो आदमी पहले इतना कमाता था, समझो 10 रुपया कमाता था, फिर थोड़े दिन के बाद उसके 12 हुए, तो बोला मैंने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया, तो 12 कैसे हो गए? तो संत से पूछा, गुरु से, तो संत ने बोला तेरे उसमें कुछ चेंज है? बोला हाँ, अभी मेरी सगाई हुई है। तो बोले उसके हिस्से का जोड़ दिया है भगवान ने। फिर शादी हुई तो फिर और 12 के 15 रुपए हुए, फिर उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, ऐसे करते उसकी बढ़ती गई। तो भगवान डाल देता है, पर ये हमारा मन अज्ञानी है ना, जो अज्ञान में बोलता है मैं करता हूँ, मैं किसको खिलाऊं, कितनों को खिलाऊं, मेरे ऊपर। शांत भाव से रहो, भगवान सबका पहले देता है फिर भेजता है। किसी को इस पर कोई अनुभव हो तो बताओ, है कोई अनुभव? उस दिन संत गए थे, तो हमारे घर में पनीर की सब्जी बहुत इनको पसंद है, तो पनीर लेने गए, तो उस प्यारे के पास था लास्ट का पनीर पूरा, तो बोला थोड़ा पूरा ही ले लो, अभी जरूरत 2 जने कितने खाएंगे, 1 पाव 1.5 पाव, तो जितना था बोला ले जाओ, थोड़ा कम रेट दे देता हूँ। तो अभी बोला ठीक है चलो ले लेता हूँ, दोनों के गट में, देने वाले के गट में भी पड़ा, लेने वाले लेके आ गए, तो अभी घर रखे, तो थोड़ी देर में देखे तो अतिथि भगवान आ गए। अतिथि भगवान आ गए तो खुद बोल रहे थे कि अच्छा हुआ मैंने लाया, तो हमको हंसी आ रही थी कि परमात्मा कैसे पहले से ही संभाल करता है। पर इधर भी जब मन शांत था कि चलो लेके आए, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अभी 1 पाव की जगह अगर किलो भर पनीर आ जाए, तो मन पहले तो चंचल होता था, जरूरत क्या है, कितना खाएंगे, रख भी नहीं सकते हैं, खट्टा करके खाने की क्या जरूरत है, पर मन बोलता था। अभी जैसे जैसे गुरु का ज्ञान ऐसे हुआ है, वैसे वैसे अंदर शांत, तो बराबर देखे तो शाम को कोई अतिथि भगवान आए, सब प्रसाद के रूप में ऐसे बट गया। तो ऐसे अनुभव सबको मिलते होंगे किसी न किसी रूप। खाने खाने वाले दाने दाने के ऊपर लिखा है खाने वाले का नाम। तो पहले से ही बना है ना प्यारी, पर उसमें अगर खिटपिट करते तो देखो, तो शांत थे, चलो ठीक है आया है तो। तो ऐसे बहुत अनुभव हमको मिलते हैं, आपको भी मिलते ही होंगे कि कैसे कैसे निराकार पहले से ही। तभी तो बोलते हैं ना दाने दाने पे लिखा है हाँ, खाने वाले का खाने नाम। वाले का नहीं। चलो ठीक है, तो ऐसे बहुत अनुभव मिलते हैं, बराबर चुप रहने से ही होता है। चिड़िया बैठी थी पेड़ पर, उसका आधार डाल नहीं, पर उसके पंख है। जो उदारचित बनता है उसका हाथ कभी भी खाली नहीं रहता, सभी की प्रारब्ध उसके पास आ जाती है, क्योंकि उसकी चित्त में क्या है, उदारता। वो सबको सहेज के समेट के चलता है। देखो पहले के जमाने के जो दिलेर लोग थे, रहते थे 1 कमरे 2 कमरे में, तो भी देखो उनका चित्त उदार होता था, सब समेट लेते थे, 2 कमरे में भी ऐसे खुशी से रहते थे। और अभी वो चित्त में उदारता नहीं रही है ना, तो सबको पर्सनल कमरे भी हैं, रूम भी हैं, तो भी लगता है एक आध किसी के यहाँ हमने देखा है कभी
अनुभव में भी आती हैं कि एक दो मेहमान ही आ जाते हैं ना, तो लगता है बच्चों का मुंह फूल गया कि अभी ये हमारा कमरा लेंगे, अभी इनको कहाँ रखेंगे। तो ये सब चित्त पर डिपेंड करता है। एक कमरे में भी सब समा जाते हैं, चित्त उदार है तो, और नहीं है तो 4 कमरे भी है ना तो भी कम है। एक सब्जी में भी सबका हो जाता है। कुछ नहीं होता है ना तो पता नहीं ऐसे कहाँ से आट आ जाएगी, ऐसी रमज समझ से एक आध सब्जी होएगी तो ऐसा रमज समझ भगवान देगा कि उसकी कुछ अलग ही चीज बन जाती है। पर चित्त में उदारता नहीं है, ऐसा भाव नहीं है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है। भले 10 आइटम है ना तो भी माई बैठ के सोचेगी क्या करूं, क्या बनाऊं, क्या दीदी खिलाऊं। जो उदार चित्त होता है तो बरकत भी ऐसे पड़ जाती है। बरकत भी पड़ती है। हाँ, आठ अंदर गुरु ही आठ देता है, अभी ऐसे ऐसे कर। हाँ, हमको तो बहुत अनुभव मिलते हैं, अंदर में भाव होता है ना। तो हो जाता है। बोलो और गुरु पूरा भी करता है भाव, हाँ गुरु पूरा भी कर देता है भाव। हाँ, लाज माता बोलो। अरे दीदी ऐसी बात हुई थी, एक दो सत्संगी है तो उस दिन किसी कहीं गए थे दूसरे शहर, हम्म, तो उनकी एक ही कमरा था। तो वो बेचारी घबरा रही थी, ये लोग आ गए हम कहाँ सोएंगे। तो ये दोनों सत्संगी थे, हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड ने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, बिस्तर बिछा दो, हमें वैसे भी आदत है नीचे सोते हैं हम लोग, नीचे सोते हैं, हो हम जाता तो है। सोते ही नहीं, हम नीचे बिछा दो सो जाएंगे सब लोग। सही बात। तो वो भी खुश हो गई ना। हम्म, हाँ हो जाता ऐसे है ही ना एक पर। सुना था भाई, एक आदमी कहीं गया तो चाय बिल्कुल फीकी थी। तो ऐसे नहीं बोला कि शक्कर नहीं है, बोला बेटा मुझे ना मीठी पीने की आदत है, मेरे को मीटिंग और इतनी डाल दो उसमें। तो उनको बुरा नहीं लगा ना, नहीं आठ आ लगा, जाती है दीदी। आठ आ जाता। ये जो आप बता रहे हो चाय का, ये भी हमारे घर में एक अतिथि भगवान आए थे, तो हाँ उनको हमने चाय दिया तो बोले बेटा थोड़ी मैं ज्यादा मीठी पीता हूँ। हाँ ऐसे ही। तो हमने बोला ठीक है, उनको शक्कर तो दे दिए डाल के, पर थोड़ा वो टोप में पड़ी रहती है ना, तो हमने चखा ये मीठी हाँ पीते हैं तो कितनी मीठी पीते होंगे। तो देखा तो चाय एकदम जो कड़ू होती है ना, हाँ फीकी होगी। वो फीकी नहीं पर कड़ू थी, डाले ही नहीं कड़ू थे। थी। पहले तो उन्होंने बोला हाँ बेटा थोड़ा स्ट्रांग चाय बनाना, तो हाँ स्ट्रांग कड़वी चाय बिना शक्कर के। कड़वी थी ना, इसलिए मीठी नहीं लग रही थी। हाँ, तो उसमें हमने शक्कर ही नहीं डाला था प्यारी। हाँ अच्छा, ऐसे ही हुआ था दीदी। हाँ, तो हमने स्ट्रांग हाँ, चाय बनाई। शक्कर तो नहीं डाली। शक्कर हमसे ध्यान में जो भी बात है नहीं था, तो उन्होंने ऐसे शिकायत नहीं की, पर बोला बेटा मेरे को थोड़ी मीठी ज्यादा पीने की आदत है। तो फिर वो हम जब आए ना तो थोड़ा गंज में था, तो लग रहा था कितनी ज्यादा मीठी पीते हैं, देखूं तो सही। तो ऐसे चखा तो इतनी कड़वी थी, क्योंकि स्ट्रांग चाय बिना शक्कर के, तो वो तो एक कड़वा घूट था, कड़वा। पर सामने वाले के बोलने की कला इतने एक प्यार। बार मेरी रास्ते से आ रही थी, हाँ रास्ते से आ रही थी, तो कोई दो जने मिले, रात का टाइम था, बोले चलो खाना हमारे घर खा लेना। मैंने कहा आप लोगों का खाना बन गया होगा। बोले कौन सी बड़ी बात है, दाल में पानी बढ़ा देंगे, और क्या दो दो रोटी बना देंगे। और तो क्या, ये दिल होना चाहिए, दिल आ आहट जाती आ है। जाती है आपके यहाँ। सही बात। हाँ दो चार भजिए बना लिए ऊपर से, और क्या। और क्या हो जाता है, पर भाव रहे तो सब हो जाता हाँ होता है, सब हो जाता है, आठ आ जाती है। है। एक बार हमारे यहाँ भी ये कोई मैं वाली बात नहीं बता रही हूँ, जैसे आर्ट की बात बता रही हूँ। तो कोई अतिथि भगवान अचानक आ गए, कढ़ी बनी थी, तो अभी क्या करें, नहीं दाल बनी थी सॉरी। तो दाल क्या बने, तो अभी बढ़ा ना, अभी एक आध हो तो थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, पतली दाल पानी के समान। तो अंदर आट आ गई, तो थोड़ा बेसन भून लिए और टमाटे उसमें की डाल दिया। प्यूरी डाल दिए, और वो दाल उसमें मिला दिए। तो बेसन के कारण हाँ गाढ़ापन भी आ गया, हाँ टमाटर की हाँ प्यूरी और अमचूर कुछ पड़ा, तो उसमें टेस्ट भी आ गई। और सब लोग ऐसे पूछ रहे थे कौन सी रेसिपी हाँ। तो अभी कौन बहुत सी। टेस्टी बन कढ़ी जाता और है। दाल मिक्स हो गई, कढ़ी दाल, हाँ, तो रेसिपी कढ़ी पूछ और रहे थे दाल कैसे मिक्स। बनाए हो, तो हाँ। मैं भाव की रेसिपी क्या बताऊं। दीदी भाव है, आठवीं ये सांप है ना अपनी, हाँ, तो सब अच्छा बन जाता हो है। जाता है, सही दीदी बात। ये 8वीं किसने दिया? हाँ 8वीं तो उसने दिया ना। हाँ, मन डोलायमान मेरे नहीं यहाँ पे करो नहीं तो चला, भगवान दे देता है। दे हाँ, देता है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं जो उदारचित्त बनता है उसका हाथ कभी भी खाली नहीं खाली रहता, नहीं। सभी की प्रारब्ध उसके पास आ जाती है। बर्तन जो रोज मंजते हैं वो चमकते हैं,
जो कभी कभी यूज होते हैं वो इतने साफ नहीं चमकते। बर्तन भी जो रोज मांजते हैं वो तो चमकते ही हैं, पर जो अंदर पड़े रहते हैं कभी कभी निकलते हैं तो वो उसकी चमक उतनी नहीं होती है जितनी रोज वाले की होती है। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं मन की स्थिति, जितना तू रोज सत्संग सुनेगा उतना तेरा मन चमकेगा, जितना जितना तू रोज अमल में लाएगा उतना उतना तेरी पक्ताओं में ज्ञान चमकेगा। तो बात है नियम की, नियम की, एक घड़ी आधी घड़ी। तो बर्तन जो रोज मंजते हैं वो चमकते हैं, जो कभी कभी यूज होते हैं वो इतने साफ नहीं चमकते। इसी प्रकार जो सदैव उदारचित्त होकर सर्व के लिए जीता है वो सदैव चमकता रहता है। इसी प्रकार जो सब के लिए, जिसका क्या होता है, उदार चित्त, जिसकी चित्त में ही उदारता है उसकी बात, तो वो सदैव चमकता है। तो चमकना माना क्या? चमकना माना क्या? मन की प्रफुल्लता, आनंद, शांत भाव, रिलैक्स, यही तो चमक है ना। संतों के फेस पे जो दिखती है चमक कौन सी दिखती है? रिलैक्स की, आनंद की, शांति की, वो चमक दिखती है ना। तो भगवान ने बोला इसी प्रकार जो सदैव उदारचित होकर सर्व के लिए जीता है वो सदैव चमकता रहता है। गृहस्थ आश्रम बोला जाता है, फिर भगवान समझा रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम बोला जाता है, यानी गृहस्थ में भी रहो तो आश्रम की तरह। गृहस्थ में रहो पर किसकी तरह? आश्रम की तरह। जैसे आश्रम में जाते हैं तो क्या करते हैं? साफ सफाई किया, सब कुछ किया, तन से मन से धन से सेवा किया, पर अब अंदर क्या होता है? नहीं, ये आश्रम क्या है, नहीं इधर छोड़ना है, नहीं मैं मेहमान हूँ, नहीं मैं मौज लेने आया हूँ। तो भगवान ने बोला ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में रहो पर आश्रम को समझो। आश्रम, तभी गृहस्थ आश्रम बोला गया है। मुसाफिर समझो ना। हाँ, मुसाफिर खाना, गृहस्थ आश्रम, जो भी बोलो। तो भगवान बोला गृहस्थ आश्रम बोला जाता है, यानी गृहस्थ में भी रहो, रहो सबके बीच में, गृहस्थ में, पर आश्रम समझ के। आश्रम समझेंगे तो अंदर का नहीं आएगा ना, कोई राग द्वेष, कोई मैं मेरा, कोई गलत भाव नहीं पनपेगा। यानी गृहस्थ में भी रहो तो आश्रम की तरह। दूसरा, पत्नी को धर्म पत्नी बोला गया है, काम पत्नी नहीं, क्योंकि वो धर्म में साथ देती है। धर्म पत्नी, पति और पत्नी चाहे तो एक दूसरे को परमात्मा की राह पर बढ़ा सकते हैं। पति और पत्नी चाहे तो एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर, सबसे बड़ा धर्म क्या है? कर्म धर्म, स्वधर्म, स्वधर्म। आत्मा का धर्म, परमात्मा को पाना। तो पत्नी और पति अगर चाहे तो दोनों एक दूसरे को इसमें बढ़ा सकते हैं। तालाब में पानी जितना बढ़ता है कमल का फूल उतना ऊपर उठता जाता है। तालाब का पानी जितना जितना बढ़ता है, भरते जाता है, तो कमल का फूल उतना उतना ऊपर। ऐसे नहीं कि कमल के फूल की लेवल ये है तो पानी कमल को डुबा दे, नहीं, कमल का फूल और ऊपर ऊपर होते जाता है। ऐसे ही माया जितनी बढ़े, यानी परिस्थितियां जितनी आए, तुम पास होकर ऊपर उठते जाओ। यानी माया बढ़े या परिस्थिति जितनी जितनी आए, माया बढ़े, परिस्थितियां आए, तुम ऊपर उठते जाओ हर बात से। ये भी क्या, ये भी कब तक बनी रहेगी। ऐसे करते करते उठते जाओ, जो भी स्थिति आए गुरु का वचन दो, उठ जाओ।
तो पानी जितना बढ़ता है तो कमल का फूल कभी डूबता नहीं है, ऊपर ऊपर और होते जाता है। तो भगवान ने बोला जितनी माया परिस्थिति दुख सुख जो भी आए पण ऊपर होते जाओ। बोलो ये भी गुजर जाएगा। हाँ बोलो ये हाँ ये गुरु के वचन है। जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वचन दो। जब परिस्थिति हमको तंग करे बोले कब तक रहेगा, ये भी गुजर जाएगा। गुजरने से पहले गुजरा हुआ समझो, बोलो कल का नहीं रहा आज का रहेगा। सब बना हुआ है ड्रामा। चलो ठीक है, बोलो बात करो, एक एक वचन कल आगे पढ़ेंगे। बोलो रेखा जी बोलो। दीदी एक थॉट को हम सत्ता देते हैं थॉट को, तो थॉट परेड शुरू हो जाती है। हाँ तो बोल रहे हैं भगवान के तेरा ख्याल तेरे को दुखी न करे तो भगवान भी दुखी नहीं करेगा। हाँ तेरा ख्याल तेरे को दुखी न करे तो भगवान भी। थॉट को सत्ता नहीं दो। हाँ जिसको सत्ता दोगे वो सताएगा, बस सीधी सी सताएगा। मोह को सत्ता दोगे मोह सताएगा, इच्छा को सत्ता दोगे तो इच्छा सताएगी। बाकी ये बातें हमारे सामने न आए ऐसा तो हो नहीं सकता। वो भी आएगा, इच्छा कामना वासना सब आएंगी, पर कौन किसकी सत्ता दे रहा है, उसका कौन सा रूप देख रहे हो, कौन सा भाव, बस बोलो। गृहस्थ में रहो पर आश्रम समझ के। हाँ गृहस्थ आश्रम और धर्म पत्नी। हाँ धर्म पत्नी, धर्म में रहो। हाँ एक दूसरे धर्म में के आगे धर्म में बढ़ाओ, रहो। धर्म में एक दूसरे के धर्म को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ। हाँ रेखा जी आप बोलो। ये बात बहुत अच्छी लगी ना, तालाब का पानी कैसे ऊपर ऊपर होता जाता है, कमल का फूल डूबता नहीं है। वैसे ही हर जो भी परिस्थिति आए हम उससे ऊपर उठे। कोई भी वचन देकर भगवान का हम ऊपर उठे, ऊपर उठते अटको नहीं, अटकेंगे नहीं। बराबर भगवान का वचन हमें पहले आगे रखने का है। हाँ, तो हम बच जाते हैं। हाँ सही बात। बोलो और ये बात, हाँ बोलो 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 बोलो। ये बात बहुत अच्छी लगी ना, जब आसमान खाली है कुछ भी फेंकेंगे कैच करेंगे ना तो हमारी झोली में आएगा, अगर कैच नहीं करते तो सीधा धरती पे जाएगा। हाँ जहाँ से उठा वहीं जाएगा। वैसे ही उस दिन मेरे को भी अनुभव हुआ, मैंने कोई लिया किसी का शब्द तो इतना दुखी हुआ मन। फिर यही बात मेरे को वचन भगवान का याद आया कि तूने कैच क्यों किया। ठीक है तो सच भी हम कितना बच जाते हैं उससे। हाँ तो भगवान का हर वचन हमें हर तरह से बचाता है। हाँ ठीक है ना, अभी एक बार किए तो गुरु ने सिकत दिया, अब आगे सुजागी। आगे और सुजागी। ठीक है ना। हाँ बोलो दीदी ये अच्छा लगा ना, किसी का आधार नहीं ले हम लोग। हाँ बोलो अंजू बोलो। किसी का आधार नहीं ले हम लोग। आधार नहीं, आधार दो न लो। किसी का आधार नहीं ले हम लोग, जितना हो सके अपने खुद का कष्ट खुद ही करें, मेहनत खुद ही करें। हाँ आधार दो न लो न दो। हाँ सबसे बड़ा आधार मन का, तन का अपन को आता होती है उसी में सहमत रहे अपन ना। हाँ मन को आधार दो भी नहीं लो भी नहीं। बाकी बाहर की स्थिति है, कभी सेवा की बात है कभी तन की बात है, वो बात अलग है। पर मन एक आधार की ये आएगा तो करेगा, इससे लूंगी इसको दूंगी, तो ये आधार जो मन का है ना उसमें नहीं। वो कोई किसको कितना दे सकता है कितना ले सकता है, तो फिर इसमें भी अच्छे से समझो बात को। तो ये मन की बात है, टोटल मन का आधार न किसी को दो न लो। सामने वाला भी ये करेगा क्यों भाई, ये क्यों करेगा, मैं ही करूंगी। कल भी चला था ना, तू तो हमारी सत्संग में भी जाती है तो आके बोलती है कि मैं आके काम करूंगी, तो अपना आधार क्यों छोड़ के जाती है, चुपचाप से चली जा, बीच की बात करके रख, फिर हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो ठीक है। पर ये जो बोल के जाते हैं आधार दे के, तो सामने वाला भले फ्री होएगा पर क्योंकि आप आधार दिए उसको तो आके करेगी, भले करना पड़े कोई बात नहीं है, पर ये मुख से भी अब इन बातों को नहीं बोलो कि मैं आऊंगी तो करूंगी। भगवान ने तो उसको दूसरे पॉइंट में कल समझाया था कि जैसे युधिष्ठिर को था कि उसने काल पर विजय, तो भीम ने शंख बजाया कि हमारे बड़े भैया ने तो काल पर विजय पाली, तो भगवान ने बोला ऐसे तेरे को पता है अगला पल कौन सा। तो उसी बात मन का भी वही बात है ना। ठीक है दर्श जी, अंजू जी बढ़िया। रेखा जी आपकी बात थोड़ी रह गई, बोलो।
और किसी को बोलना है प्यारो? जैसे भगवान बोलते हैं ना, इधर सजे उधर भजे। हाँ तो अभी ना जो हमारे अंदर शुद्ध ख्याल, तो आगे वाले में भी वैसा ही हमको मिलता है। हाँ तो लगता है वाइब्रेशन काम करते हैं। वाइब्रेशन तो का। हरिओम को ऐसे ऐसे वाइब्रेशन मिल रहे थे। हमको दीदी बोल रही थी 25 दिन के सेशन में किसी भी लेडीज में क्या बोल रहा है? 25 दिन के सेशन में नानक गुरमुख हरि सिमरन तिन पाइया। तो ऐसे लग रहा था उसने कृपा करके अपनी बूझ हमने ऐसी बूझ डाली है, बूझ माने सीख कि वो वैसे ही ख्याल चलते हैं। हाँ जैसे भगवान ने समझाया हाँ कि तेरा आशीर्वाद भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जिस दिन मेरी चौखट में आया, हाँ मेरा आशीर्वाद जुड़ गया। हाँ शरण माने सबक, ये शरण। सारे भगवान के से चलते रहती है। किस किस से डिस्कस की हाँ भगवान ने। डिस्कस, सही बात है। शरण माना सबक, तू चौखट पे हाँ, आया जैसे माना हमने मेरा बोला आशीर्वाद। फिजिकल सुखों में, फिजिकल ख्यालों में आनंद नहीं है जितना आपकी शरण में आनंद है। हाँ तो भगवान ने बोला फिजिकल ख्यालों में, सुखों में तुम्हारी मानसिक शक्तियां कमजोर होती हैं, कमजोर होते हैं। तुम उधर। हाँ, तभी हमने बोला भगवान के, हम तो भगवान आनंद की कोठी में बैठ के बस अपने ही हाँ भगवान के बात को याद करते हैं। तो भगवान सही ने बात बोला है। मैं भी तेरे आनंद की कोठी में आएंगे। सही बात है, आनंद की कोठी, सही बात है। कितनी दीदी वाइब्रेशन बहुत काम करते हैं, वाइब्रेशन। नहीं वाइब्रेशन तो काम करती है, तो सही क्यों बात। ना देखो वचन भी है ना, भुलाए ख्याल दुनिया जा कर यहाँ प्रभु बंदगी तुझे जी। तो हम क्यों ना भुला दें सारे ख्याल को। आज सच्चा साथी पढ़ रहे थे सुबह, उसने बोला कि स्मृति है वही माता जीवन आर्यम, देती है। एक मिनट माता, स्मृति की काम होती है। हाँ आर्यम माता। एक मिनट, भारती की बात पूरी नहीं हुई है। हाँ बोलो भारती, सच्चा साथी का कौन सा तो कोटेशन? सच्चे साथी ने आज पढ़ा कि जो विस्मृति है ना, वो हमारे को सच्चा जीवन दान देती है। विस्मृति ये हाँ परमात्मा से जोड़ती है। जोड़ती है। हाँ, वो हमारा लिंक, पीस ऑफ माइंड हमारा विस्मृति से होता है। हाँ विस्मृति। तो जो ख्याल है वो, उसको किसी के ख्याल को भुला दो। दीदी एक दिन भगवान जी से हमने बोला था कि भगवान हमको पास्ट का बहुत याद आता है। तो भगवान ने बोला अगर तेरे को पास्ट याद करेगा ना तो तूने मेरे मुख से जन्म ही नहीं लिया है। हाँ फिर मन को ऐसे बता। तो सही में हमने बोला नहीं, भगवान उसका तुरंत भगवान को, भगवान नहीं नहीं हमने आपके मुख से जन्म लिया है। तो भगवान बोले तो फिर मेरे को मेरा बन जा, फिर मेरे उसूलों पे चल। हाँ तो इतना सरल लगा। तो सही में उनकी लीलाओं में भी आनंद है। हाँ हाँ। पास्ट माना भूतकाल, तो भगवान ने बोला भूत को पकड़ेगी तो कभी सुखी रहेगी क्या? नहीं। बोलो माता भाटीजा, रानी भाटीजा बोलो। हाँ माता, माता वो एक भजन है ना, गुरु वचनों को रखना संभाल के, हाँ एक एक वचन में गहरा राज है, हाँ जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हाँ असां गुरु वचन संभाले रखिया आहिनि, हाँ हिकु हिकु वचन ते ध्यानु ॾियूं था हाँ त असांजो कॾहिं भी जहाज डूबेगा नहीं। नहीं डूबेगा, सही तो बात। हमेशा भगवान के साथ है ना। हाँ हाँ वो सही। गाना बहुत, ये हाँ भजन बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ हाँ बोलो सुजाता जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ दीदी, हाँ ये बहुत अच्छा लगा हाँ माता, कि हरिओम। मतलब दुनिया में कोई किसी का दुख नहीं देने के लिए तैयार, लेकिन हमारा मन का थॉट ही हमें सुखी और दुखी करता है। हाँ मन का थॉट ही हमको दुखी और सुखी। हम जैसे जैसा थॉट करते हैं हाँ वैसे हम सुखी और दुखी हो जाते हाँ हैं। भगवान ने बोला कोई किसी को दुख नहीं सो, वो तो परिस्थिति समय की बात हाँ एक है हाँ बनी हुई बस। पर हम हम्म, उनको हाथों को पकड़ते हैं, दुखी सुखी होते हैं। हाँ भगवान ने बोला मैं ये भी तेरे को बहुत दुखी नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ तेरे मन वही। तेरे को दुखी न करे। हाँ, हम्म, ये बहुत अच्छा लगा। चलो बहुत अच्छा। और किसी को वचन की बात है? हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। माता असां कंहिं टाइम ते हम एक लोग मिनट मीना, एक मिनट। गुरु के वचन को ये करते हैं ना, याद करते हैं ना, हाँ तो हमारा कोई भी टाइम सीधा हो जाता है। सीधा हो जाता है। समझो कोई हाँ टाइम ऐसा है हाँ दुख तो का गुरु टाइम के में सुख वचनों को का। याद किया तो मतलब हमारा हाँ सुख में बहु बदल मारा जाता है। होता है। हाँ हाँ, सुख सीधा में हो बदल जाता है माना जाते सुख हैं। में परिवर्तन। मीना जी आप हाँ बोलो। हाँ, हमको आनंद है माता। हाँ मीना हाँ जी बोलो। मीना, मीना अग्रवाल बोलो बेटा, आप बोल रहे थे। मीना बोलो। मीना
आपका दीदी भाव। भजन बोलो। प्यारी माता टाइम तो हो गया है, कौन सा निकाले हो? तेरी शरण में जो आ गया। एक एक बार बोलना, डबल नहीं बोलना। अच्छा। तेरी शरण में जो आ गया सतगुरु, तेरी शरण में जो आ गया, भव से उसे चुरा दिया, चाहे वो कैसा भी पातकी, पावन उसे बना दिया, चाहे वो कैसा भी पातकी, पावन उसे बना दिया, तेरी शरण में जो आ गया। दर दर भटकता है वही, तेरी शरण जो गया नहीं, भूले से अगर गया कभी, रास्ता उसे बता दिया, भूले से अगर गया कभी, रास्ता उसे बता दिया, तेरी शरण में जो आ गया। भाग्य प्रबल उसी का है, त्याग सफल उसी का है, जीवन सफल उसी का है, जिसको तूने जगा दिया, जीवन सफल उसी का है, जिसको तूने जगा दिया, तेरी शरण में जो आ गया, जिसको भरोसा हो गया, बेड़ा ही पार हो गया, अलमस्त फिर वो हो गया, प्याला जिसे पिला दिया, अलमस्त फिर हो गया, प्याला जिसे पिला दिया, तेरी शरण में जो आ गया, जिसकी लगन हो आपसे, उद्धार होवे पाप से, छूट जाए जम के ताप से, शीतल उसे बना दिया, छूट जाए जम के ताप से, शीतल उसे बना दिया, तेरी शरण में जो आ गया। तुम तो पतित के नाथ हो, भक्त जनों के साथ हो, मुझसे अदम विमुर को दाता तूने अपना लिया, मुझसे अदम विमूढ़ को दाता तूने अपना लिया, तेरी शरण में जो आ गया, भव से उछले छुड़ा दिया, चाहे वो कैसा भी पातकी, पावन उसे बना दिया, तेरी शरण में जो आ गया, सतगुरु तेरी शरण में जो आ गया। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम। जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। हाँ, वही हरिओम मेरा सबको। रहेगा इसलिए मैं बोल रही थी। एक तो आज के तो सारे वचन बहुत अच्छे लगे, सभी चीज। एक तो जो बताया आपने, गृहस्थ में आश्रम की तरह रहना, हाँ तो वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि हमें अपना बोरिया बिस्तर, मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि हमेशा तैयार ही रखें। हाँ तो हमारा मन भटकेगा नहीं। हमको ये सोचना है कि हम एक मुसाफिर है, यहाँ से वहाँ, चिड़िया रैन बसेरा जैसे बोलते हैं ना, हाँ वैसे हमें एक मुसाफिर की तरह हमेशा तैयारी से रहे। तो और खाना हमें बीमार की तरह खाए। तो उसमें भी क्या होता है, गृहस्थ में जैसे अपन जिंदगी में आए तो हमें हमारा मन सब तरफ भटकता है, ये चाहिए वो चाहिए, हमारी इच्छा है आशा कभी पूरी नहीं होती है। यदि हमने इतना सीख लिया तो फिर बस देखने की कोई बात ही नहीं है। हाँ मतलब आश्रम में रहो और खाना गरीबों की बीमार की तरह खाओ। दूसरी बात है, चिड़िया के पंख वाला भी बहुत अच्छा लगा हाँ कि हमें अपने मन को उसी तरह हमको मन को मजबूत बनाना चाहिए, जैसे चिड़िया हाँ। अपने पंख पंख का आधार लो पर डाल का नहीं। हाँ, मन का आधार दो और फिर हम्म, उदार चित्त भी रहो हाँ और हमेशा प्रेम ही बांटो। प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, बोलते ना जैसा दोगे वैसे ही मिलेगा। हाँ तो आप प्रेम बांटो। आसपास की चीजों से आप दुखी मत हो, दुख मत लो, अपने अंदर मत लो, हाँ उस चीज को कैद मत करो। हाँ बांटते हो, बांटने का उदार मन रखोगे, बांटने की रखोगे तो सही में बहुत अच्छा लगता है। हाँ और मुझे तो थोड़ा, बहुत तो नहीं अनुभव ज्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों से मुझे अपने जीवन में बहुत रियलाइज हो रही है और फायदा होता है। हाँ मतलब मुझे घबराहट कम हो गई है। पहले मैं बहुत घबराती थी काम के लिए। अभी मुझे कोई बोलता है ना कि 10 मिनट में ऐसा चाहिए तो भी मैं, मतलब गुरु मेरे से सब करवा देता है। करवा देते। मतलब मुझे परेशानी नहीं होती है, हाँ या खुद ऐसा प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, ऐसा कैसा होगा, क्या होगा, कैसा होगा। हाँ ये सब चीजें मतलब गुरु से ही मिली हमें, हाँ कि हमें बस ज्ञान में रहना चाहिए, ईश्वर को पकड़ के रहना चाहिए, हाँ इधर उधर नहीं भटके। हाँ सही बात। सब यही मिलेगा हमें, हाँ जो हमारे भाग्य में वो कहीं नहीं जाएगा। हाँ इतनी शांति निकली मन में तो सब कुछ है। सही बात। पूरी वाणी का दीदी सार मेरी बता दिया आपने। हाँ दीदी, मुझे फिर ये बात बहुत अच्छी लगी कि भाई उदार चित्त देने वाले दातार बनो, तो हाँ तुम्हारी झोली हमेशा भरी रहेगी। भरी रहेगी। आज उदार ऐसे लग चित्त रहा है सब बनेंगे, दातार खाना वाना खा बनेंगे। के बैठे हो। हाँ बर्तन का उदाहरण भी अच्छा लगा। बर्तन को जैसे रोज चमकने वाले बर्तन, रोज बर्तनों चमकते की हैं, सफाई रोज होती है, हाँ चमकते हैं। हाँ वैसे हम लोग यदि रोज सत्संग में बैठते तो हम भी हमारे अंदर भी एक प्योरिटी चमक आती है, हाँ चमक। चमक आती क्योंकि है ना। रोज अलग अलग चीजें मिलती है ना सुनने को। चलो ठीक। चमक आती है रोज। ठीक। ज्ञान की चमक। हाँ हाँ, ज्ञान की चमक। रेखा कुछ हरिओम। बोलना है क्या? सच्ची में भगवान का एक एक वचन बहुत हमारे जीवन को बनाता है। हाँ ये सच्ची भी आपने बताया, जो कर्म प्राणी मिले हैं वो भगवान ने भी बताया एक बार, हिसाब सच है, सच। रिश्ता सच नहीं है। हाँ हम कोई भी रिश्ता आगे आता है तो समझो बस मेरा हिसाब है उसे, और हाँ शांति से उसे एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट। सही। पर कर्म नहीं बनाए। हाँ तो कितनी सुजागी मिलती है हमें भगवान के ज्ञान से। हाँ तो उसी सुजागी में रहेंगे ना, तो जैसे अभी बोला ना, रोज चमकते रहेंगे। तो सुजागी नाम अपना रख दो। ध्रुव माता नया नाम दे रही है सबको। सुजागी, हमेशा सुजागी में रहे। ये परिवार की दादी है, दादी। अवेयरनेस। हाँ ठीक है। हरिओम रखे, अवेयरनेस। बंद करें। हरिओम। हरिओम दीदी, सबको हरिओम हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। बंद सबको करें। हरिओम। हाँ हाँ चलो हरिओम हाँ जी, हाँ जी। हरिओम।